स्कॉलर्स एकेडमी प्रेजेंट्स बचपन की वापसी। मम्मी जरा रुको, मेरा गेम का प्लेयर अभी रिवाइव हो रहा है और नमक की क्या जरूरत है? गूगल पर सर्च कर लो, बिना नमक के खाना कैसे बनाए। रुक जाओ, अभी मैं आके तुमको रिवाइव करती हूँ। पलक पीछे तो मुझे रिवाइव कर दे। रुक जा दिशा, तो मेरे मोबाइल फोन का नेटवर्क चला गया है, मेरा गेम अटक गया है। ओह नो, मैं आउट हो गई। ओह नो, मेरी भी रैंक गिर गई। मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चलो अपन कुछ खाने को चलो। पिछले आधे घंटे से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता। अपनी आंखें देखिए, उबली लाल मिर्च लग रही हैं। मम्मी वो हमने कान में ईयरबड्स लगा रखे थे, इसलिए फोन नॉइस कैंसलेशन मोड पर था। अभी मैं चप्पल कैंसलेशन मोड चालू करूंगी ना, फिर देखना तुम्हें हवा भी सुनाई नहीं देगी। हमारे जमाने में मम्मी की एक आंख सिर्फ होती थी, तब समझ जाते थे कि शाम का खाना नहीं मिलेगा। और तुम यहाँ ईयरबड्स लगा के मेरी आवाज ही नहीं सुन रहे हो और नेटवर्क ढूंढो ना को नहीं दे दो तो क्या खाना खाओ। और मैं डांट दिया है। अरे ओ मोबाइल का कीड़ो, क्या दिन भर इसी पे घुसाए रहते हो। हमारे जमाने में मनोरंजन का मतलब होता था कबड्डी, कुश्ती और गिल्ली डंडा, और साथ में आधा किलो घी भी खाकर बचा लेते थे। और तुम एक समोसा खा के पेट पकड़ के बैठ जाते हो। दादाजी, हम भी तो मोबाइल फोन में गेम खेलते हैं, इस समय दिमाग की कसरत होती है। कसरत? तुम्हारी कसरत तो अंगूठे तक ही सिमट गई है, जो सिर्फ लाइट का बटन दबाने को ही काम आ रही है। पर दादाजी तो पढ़ाई भी बहुत आसान हो चुकी है, जो ना है वो गूगल से पूछ लो। बेटा, गूगल ये तो बता सकता है कि एप्पल लाल रंग का होता है और उसको खाने से ताकत आती है, डाउनलोड नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। किताब के पन्ने पलटने की खुशबू और मैदान की मिट्टी की महक इस शीशे के टुकड़े में नहीं है। अच्छा चलो एक मुकाबला हो जाए, तुम हमें पकड़े पकड़ाई में हरा दो तो हम तुम्हें मोबाइल फोन चलाने से नहीं रोकेंगे, पर अगर हम जीते तो तुम्हें रोज शाम को 1 घंटे मैदान के चक्कर लगाने होंगे। और हमें पकड़ेंगे। आपके घुटनों की उम्र हो गई है। ठीक है, मंजूर है। रुको रुको दादाजी, मेरे सीने में दर्द हो रहा है और सांस फूल रही है और मुझे तो चक्कर आने लग गए। मम्मी पानी। देखिए तुम्हारे मोबाइल फोन का नतीजा। तुम्हारी उम्र खेलने कूदने किया और तुम्हारा शरीर 80 साल के बूढ़ों जैसा हो गया है। बेटा, और अभी तो सिर्फ तुम 10 कदम दौड़े हो। हमारे जमाने में हम स्कूल जाने के लिए 5-5 किलोमीटर। अच्छा चलो एक और प्रयास करते हैं। तुम मुझसे तेज सिर्फ 10 बैठक लगा लो। इतनी सी बात, ये लो। अरे ये तो पहली बैठक में आउट ऑफ नेटवर्क हो गए। बेटा, ये जो तुम पिज्जा बर्गर खा के फोन चलाते हो ना, इससे तुम्हारा शरीर सॉफ्टवेयर बन रहा है, सॉफ्टवेयर जिसमें कोई हार्डवेयर नहीं बचा। देखो बच्चों, मोबाइल फोन बुरा नहीं है, पर उसका गुलाम बनना बुरा है। बाहर की ताज़ी हवा, खेलने का मैदान और यह किताबें ही तुम्हारी असली ताकत हैं। बिल्कुल बेटा, उठो, खेलो, कूदो, थोड़ा पसीना बहाओ। तुम्हारे फोन की बैटरी तो चार्ज हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सेहत की बैटरी एक बार डाउन हुई तो कोई सा भी पावर बैंक काम नहीं आएगा। आप सही कह रहे हैं दादाजी। गेम में तो हम प्रो बन जाते, लेकिन असल जिंदगी में हम जीरो बनते जा रहे। ना पढ़ाई में मन लगता है, ना भूख लगती है, और स्पोर्ट के बिना तो हम बिल्कुल कमजोर हो गए और आज के बाद हम फोन नहीं चलाएंगे। याद रखना बच्चों,
स्मार्टफोन स्मार्ट तब होता है जब उसे चलाने वाला स्मार्ट हो, ना कि उसका गुलाम। चलो अब सबको लड्डू मिलेंगे, पर उससे पहले तुम मैदान के अंदर चक्कर लगा के आओ। चलो। अभी हमने इस कहानी का नाटक देखा है, अब हम इस कहानी के आधार पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। झुकी हुई है गर्दन हमारी, आंखों पर है काले घेरे, खो बैठे हैं हम सब मिलकर बचपन के वे सवेरे। गेम में हम तो खो बन जाते, तीर चलो तो हारते, धूप की रोशनी भूल गए, मैदान की कसरत भूल गए। पढ़ाई में लगाओ मन अपना, खेलों से शरीर बनाओ, जीवन फोन के बनो न आदि, तुम खुद को स्मार्ट बनाओ। उठेगी फिर से आंखें, चेहरे पर मुस्कान होगी, जब लोगे धूप में जमकर, जब तुम्हारी पहचान होगी।